बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू ज़ना की सज़ाएं है। आइए मुलाहिज़ा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ज़ना की कौन कौन सी सज़ाएं मुकर्रर की हैं। कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़ना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक़ का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक़ अल्लाह के हक़ से मिल जाए तो अल्लाह पाक फिर सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के ज़ना के मुतासरीन दो फ़र्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो ग्रोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़ना की सज़ा यूं भी इतनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमे में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक ज़ख्म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत यह है कि जैसे इस गुनाह के अमल में उसके जिस्म के हर टिशू ने लुत्फ़ उठाया, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अजियत के बाद आए, यानी जानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने बेइंसाफ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी मगर उससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है। आइए इसका जायज़ा लेते हैं। पहला हुक्म, इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। बहन भाई के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करे। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम्स अलग यानी ज़ाती और कॉमन रूम बिल्कुल अलग। प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त लेकर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख लें। ड्राइंग रूम वगैरह में मर्द ही मर्दों को अटेंड करें, औरतें बिल्कुल मत सर्व करें, चाहे कज़न हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न्स खुल्लम खुल्ला फीमेल कज़न्स के कमरों में जाते हैं, छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें कि मर्द ज़बरदस्त और औरतें ज़ेरदस्त होती हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द उसको पाक ना रहने दे? दूसरा हुक्म, नज़र की हिफाजत। नज़रों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाजारों में अक्सर नज़र बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही होती हैं, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती हैं। जब बेहयाई अपने उरूज पर होती है, दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक नाबीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस से साबित है, औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह में, तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नज़र भी झुकानी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर लेकर जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म, जीनत को छुपाना। पर्दा और चीज़ है और जीनत और चीज़। औरत के आज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाले आज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फितने के दौर में महरम मर्दों से भी जीनत वाले आज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खसूसन ढांपें। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांप कर कब्र में भेजने का कहता है। औरतों ने ज़िंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है। अब तो बोतीक्स भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राज़ी नहीं। मुसलमान औरत का गैर महरम औरत और गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सिवाय चेहरे दोनों हाथ और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। घर के मर्द हयादार होंगे तो घर की औरतें भी अपनी हया को मुकद्दम रखेंगे, वरना सबसे पहले बिगाड़ घरों के माहौल से शुरू होता है। माँओं और बहनों के नामुनासिब लिबास घर के मर्दों में हया की कमी की वजह बनते हैं। याद रखिए, जब औरत ने अपने सतर का ख्याल ना रखा
تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گی۔ خدارا اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم بیوہ اور طلاق یافتہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا طلاق یافتہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیے، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کریں، آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا یہ جو گرل فرینڈز تو 10 برداشت کر لیتا ہے، مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی پہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کریم کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا تو اسٹڈی کریں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیندار، نیک و صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سردوں کے سرور میں بدل جائے گی، اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔